Good morning, students. I am Raman Sethi, and we are going to start chapter number 13, that is sound of 8th class NCERT science book. तो साउंड होता क्या है, ये प्रोड्यूस कैसे होता है, तो ये जानने के लिए मैं पहले कुछ इंट्रोडक्शन दिया है. तो क्वेश्चन है, हाउ डू यू कम टू नो डैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल. कि आपको कैसे पता चलता है कि ये आपके स्कूल में एक पीरियड ओवर हो गया है. तो कैसे पता चलता है आपको, आपके स्कूल में बेल बजती है तो उस बेल के साउंड को सुनकर आपको पता चलता है कि हमारा पीरियड ओवर हो गया. यू कम टू नो ईजली डैट समवन इज एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल. कि आपको पता चल जाता है आसानी से कि आपके दरवाजे पर कोई आया हुआ है. कैसे पता चलता है, क्योंकि वो पर्सन आकर आपके गेट को खटखटाता है, नॉक करता है, या फिर आपके घर की डोर बेल बजाता है तो आपको वो डोर बेल सुनाई देती है. तो नॉक करने से आपको साउंड सुनाई देगा, या डोरबेल बजती है तो आपको साउंड सुनाई देगा. तो उस साउंड को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे घर के बाहर गेट पर कोई है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट डैट समवन इज़ अप्रोचिंग यू जस्ट बाय जस्ट हीयरिंग द फुटस्टेप. कई बार आपको सिर्फ दूसरों के पैरों की आवाज़ सुनकर ही, फुटस्टेप की आवाज़ सुनकर ही पता चल जाता है कि कोई ना कोई तुम्हारे पास आ रहा है. तो यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक. इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच the remaining players. How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? तो कई बार आप हाइड एंड सीक नाम की एक जो गेम है वो खेलते हो. तो उस गेम में क्या करते हैं कि एक पर्सन को ब्लाइंड फोल्डेड कर दिया जाता है, मतलब उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, और उस प्लेयर को बाकी के जो बचे हुए प्लेयर हैं उनको कैच करना होता है, पकड़ना होता है. तो वो ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन जो है दूसरे पर्सन को गैस कैसे कर पाता है, तो कैसे कर पाता है कि दूसरे पर्सन की आवाज़ को सुनकर, उसके फुटस्टेप की आवाज़ को सुनकर तो उसको सेंस करता है. तो यानी कि वो भी साउंड का यूज करता है. तो साउंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग. क्या कि साउंड जो है हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. साउंड की वजह से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं. साउंड की वजह से ही हम अलग अलग तरह के साउंड को अपने सराउंडिंग में सुन पाते हैं. तो मेक ए लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग्स. तो अपने आसपास आप किन किन चीज़ों के साउंड सुनते हो, उन चीज़ों की, उन तरह के साउंड्स की एक अपनी लिस्ट बनानी है. तो किन किन चीज़ों के साउंड सुनते हो आप. बर्ड्स के साउंड सुन सकते हो मॉर्निंग टाइम पे. इंसेक्ट्स के साउंड सुनाई देते हैं आपको. एनिमल्स के साउंड सुनाई देते हैं आपको. अलग अलग तरह के ह्यूमन बींग्स के साउंड सुनाई देते हैं. डोर बेल सुनाई देती है आपको. स्कूल बेल सुनाई देती है. तो इसके अलावा भी आप म्यूज़िकल साउंड सुनाई देते हैं आपको. तो अलग अलग तरह के साउंड्स की आप लिस्ट बना सकते हो जो आपको साउंड सुनाई देते हैं. तो इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड मेड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एट्सेट्रा. आपके स्कूल में जो म्यूजिक रूम है, उस म्यूजिक रूम के अंदर आपको अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड सुनाई दे सकते हैं. जैसे फ्लूट का साउंड आ गया, तबला, हारमोनियम. तो इस तरह के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के आपको साउंड सुनाई देंगे. तो इस चैप्टर में हमने क्या कुछ पढ़ना है. तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल कैसे करता है, हम साउंड सुनते कैसे हैं, और एक साउंड दूसरे साउंड से लाउडर होता है. तो दो साउंड की लाउडनेस में डिफरेंस किस वजह से होता है. तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे. तो जैसे जैसे अब ये चैप्टर पढ़ते जाएंगे इन सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई जो है हमारे पास आते जाएंगी. तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पिक्चर दिखाई है अलग अलग तरह की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की. हारमोनियम दिखाया गया है, सितार दिखाया गया है, फ्लूट दिखाई गई है, तबला दिखाया गया. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. कि साउंड जब भी प्रोड्यूस होता है किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है. तो वो इस टॉपिक को में एक्सप्लेन किया गया. तो क्या, सबसे पहले, टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज. वट डू यू फील. अगेन, टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड. कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग. तो आपको बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले स्कूल बेल जो होती है उस स्कूल बेल को जाकर टच करो जब वो यूज़ नहीं हो रही, जब वो उसको बजाया नहीं जा रहा. तो आपको क्या फ़ील होगा. तो आप फील करोगे कि वो रेस्ट पे है, उसमें किसी प्रकार की कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी. लेकिन जब उसको स्ट्राइक किया जाएगा तो उसको बजाया जाएगा, तो उस टाइम पे जब आप स्कूल बेल को टच करोगे तो आपको क्या फ़ील होएगा. उसके अंदर आपको फील होगा कि वो स्कूल बेल जो है वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है.
तो यानी कि जब उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा था तो वाइब्रेशन आ रही थी। तो इसी तरह से एक आगे एक एक्टिविटी नंबर 13.1 आपको एक्सप्लेन करी गई है। तो क्या बोला, टेक ए मेटल प्लेट और शैलो फ्राइंग पैन, हैंग इट एट ए कॉन्वेंट प्लेस इन सच ए वे दैट इट डज नॉट touch any wall. Now strike it with a stick. Touch the plate or pan gently with your finger. Do you feel the vibration? क्या कि एक मेटल की प्लेट या फ्राइंग पैन को लेकर अपने किसी ऊंची जगह पर उसको टांग दो, और इस तरह से उसको टांगना है कि वह कहीं पे किसी भी प्रकार की वॉल के साथ टच ना करे, मतलब फ्रीली सस्पेंडेड वो हो। अब उसको एक स्टिक के साथ स्ट्राइक करना है, बीट करना है उसको। तो उस प्लेट को आप टच करके देखोगे अपनी फिंगर से, तो आपको क्या फील होगा कि वो फ्राइंग पैन या मेटल की जो प्लेट है वो वाइब्रेट कर रही है। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली with your hands immediately after striking. Do you still hear the sound? Touch the plate after it stop producing sound. Can you feel the vibrations now? कि अब आपने दोबारा सा क्या करना है कि आपने अगेन उस प्लेट को रोड से स्टिक करना है, और फिर उसको जो फ्राइंग पैन है या मेटल की जो प्लेट है उसको अपने हाथों से पकड़ लेना है। तो जब आप अपने हाथों से पकड़ लोगे तो अब आपको अभी भी साउंड सुनाई देगा क्या? तो जब आप अपने हाथों से पकड़ लोगे तो वो उसका साउंड धीरे धीरे करके रुक जाएगा, कम हो जाएगा पहले तो, और फिर थोड़ी देर बाद कुछ ही सेकंड्स में बंद हो जाएगा। तो जब पूरी प्लेट में से साउंड आना बिल्कुल बंद हो गया तो अब अगेन आप प्लेट को टच करना, तो आपको क्या फील होगा कि अब वो वाइब्रेशन नहीं कर रही है। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जब साउंड प्रोड्यूस हो रहा था उतनी देर तक वाइब्रेशंस भी हो रही थी, या फिर ये कह लो कि जब तक वाइब्रेशन हो रही थी तब तक साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा था। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, क्या बोला गया कि एक रबर बैंड लेनी है। एक रबर बैंड लेकर जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स होती है या पेंसिल बॉक्स बोल लो, तो उस पेंसिल बॉक्स की दोनों साइडों पर, लॉन्गर साइड के ऊपर 2 पेंसिल्स लगानी है रबर बैंड की हेल्प से, और एक रबर बैंड जो है उसके दोनों पेंसिल्स के किनारों पर बांध देनी है। तो जिस तरह से डायग्राम में दिखाया गया है, तब उसकी रबर बैंड को पकड़कर प्लग करो, खींच के छोड़ दो बीच में से। तो क्या आपको साउंड कुछ सुनाई देगा? तो यस, हमें कुछ साउंड सुनाई देगा, और जब तक साउंड सुनाई देगा उतनी ड्यूरेशन में जो रबर बैंड जो है वाइब्रेट भी कर रही होगी। तो जब रबर बैंड वाइब्रेट करना बंद कर देगी तो साउंड आना भी बंद हो जाएगा। अब द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन एज यू लर्नड इन क्लास 7th। तो अब इतनी हमें 2 एक्टिविटीज़ पढ़ दी और एक स्कूल बेल वाला जो हमें फील करने के लिए बोला गया था। तो सबके अंदर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है। तो वाइब्रेशन होती क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन भी अपनी पोजीशन पर रहते हुए ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन या वन साइड टू अनदर साइड जो मूव करता है, उस चीज़ को क्या बोला जाता है? वाइब्रेशन बोला जाता है। उस मोशन को वाइब्रेशन बोलते हैं, जैसा कि आपने क्लास 7th में भी पढ़ा था। तो मैंने टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड, कि जब एक रबर बैंड को टाइटली स्ट्रेच करके प्लग किया जाता है तो वो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। तो व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेशन करना बंद कब कर देता है? व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। जब वो वाइब्रेशन करना बंद कर देता है तो वो किसी भी प्रकार का साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। तो आगे हमें एक एक्टिविटी और दी, एक्टिविटी नंबर 13.3। तो इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है कि टेक ए मेटल डिश, पोर वाटर इन इट। एक मेटल की डिश लो और उसके अंदर वाटर फिल करो। स्ट्राइक इट एट द एज बाय अ स्पून। फिर उसकी एज को, उस मेटल की डिश के एज को, किनारों को एक चम्मच से स्ट्राइक करो। तो डू यू हियर ए साउंड? क्या आपको कोई साउंड सुनाई देगा? अगेन स्ट्राइक द प्लेट एंड देन टच इट। तो फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से प्लेट को स्ट्राइक करो और उसको टच करके देखो। तो कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग? तो आपको डिश वाइब्रेट करती फील होगी। तो यस, आपको मेटल की डिश में वाइब्रेशंस फील होगी। तो स्ट्राइक द डिश अगेन उस डिश को दोबारा स्ट्राइक करो। तो लुक एट द सरफेस ऑफ द वाटर, डू यू सी एनी वेव्स देयर? तो जब आप वाटर के सरफेस
को देखोगे तो आपको क्या फील होगा कि वहाँ पर कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेशन के साथ साथ वेव्स बन रही है वाटर के अंदर। ना होल्ड द डिश, अब उस डिश को अपने हाथों में पकड़ो। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, तो अब आपको वाटर के सरफेस पे क्या चेंज फील होगा। तो जैसे ही उस डिश को आप अपने हाथों से पकड़ लोगे तो आपको वाटर के अंदर जो वेव्स बन रही थी वो वेव्स बनना बंद हो जाएगी और जो डिश है वाइब्रेट करना बंद कर देगी। तो इससे क्या होगा कि साउंड आना बंद हो जाएगा। तो कैन यू एक्सप्लेन द चेंज, तो इसका रीज़न ये हुआ कि साउंड आना इसलिए बंद हो गया क्योंकि वाइब्रेशंस जो प्रोड्यूस हो रही थी वो बंद हो गई और वाटर के अंदर जो वेव्स बन रही थी वो भी बंद हो गई। तो इज़ देयर ए हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। तो अब आपने इतनी सारी एक्टिविटीज़ पढ़ ली, तो इन सारी एक्टिविटीज़ का कंक्लूजन आपको क्या निकल रहा है कि कोई आपको हिंट मिल रहा है कि साउंड का और वाइब्रेशन का आपस में कोई लिंक बन रहा है। तो यस, डेफिनेटली एक लिंक बन रहा है कि जब भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो साथ में वाइब्रेशंस भी आ रही है। तो अब इन सारी एक्टिविटीज़ का कंक्लूजन हमारे पास यही है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। जब भी साउंड होगा वाइब्रेशंस ज़रूर होगी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको नोट करवा दूं कि जब भी साउंड होगा तो वाइब्रेशन होगी, डेफिनेट है ये। लेकिन जब भी वाइब्रेशन होगी ज़रूरी नहीं है कि साउंड प्रोड्यूस होगा ही होगा। एग्जांपल, मान लो मैं आपको बोलूं कि आप अपने हैंड्स की फिंगर को लेफ़्ट राइट मूव कराओ या अपने पूरे हाथ को लेफ़्ट राइट मूव कराओ तेज़ी से, तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। या फिर आप एक मेटल की बॉल लेकर उसको एक थ्रेड से बांध कर पेंडुलम बना लो, उस पेंडुलम को फ्रीली सस्पेंड करो लेफ़्ट राइट, कहीं पे स्ट्राइक नहीं करवाना उसको, जस्ट उसको इधर उधर मूव कराओगे जब आप, तो वो भी वाइब्रेट कर रहा होगा। तो उस पेंडुलम का साउंड भी आपको सुनाई नहीं देता। आप अपने हैंड को शेक करोगे, लेफ़्ट राइट मूव कराओगे, तो उसका साउंड भी आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन वहाँ पर वाइब्रेशन तो हो रही है ना। तो यानी कि जब भी वाइब्रेशन होगी ज़रूरी नहीं है कि साउंड होगा, लेकिन जब भी साउंड होगा तो वाइब्रेशन ज़रूर होगी। अब हमें नेक्स्ट क्या एक्सप्लेन किया, वी सी डैट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड, कि वाइब्रेट करता हुआ ऑब्जेक्ट जो है साउंड प्रोड्यूस करता है। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल डैट वी कैन नॉट सी दैम, हाउएवर वी कैन फील दैम। तो कुछ केसेस में हमने ऑब्जर्व किया कि जो वाइब्रेशंस को हम इजीली फील कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशंस का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत छोटा होता है, तो जिसकी वजह से हमें वाइब्रेशंस नज़र नहीं आती है, लेकिन उन वाइब्रेशंस को हम फील कर पाते हैं। तो इसी तरह से हमें आगे एक्टिविटी नंबर 13.4 एक्सप्लेन की है वाइब्रेशन को शो करने के लिए। तो टेक ए होलो कोकोनट शेल एंड मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक एकतारा। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्थन पॉट। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई दिस इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। कि आपने कोकोनट की शेल, मतलब कोकोनट का जो खाली खोखला हिस्सा होता है, वो पार्ट ले लेना है, तो उससे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है एकतारा नाम का, जैसे कि आपको डायग्राम में शो किया गया है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को आप, अगर कोकोनट शेल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अर्थन पॉट, मटके का यूज़ करके भी, छोटे मटके का यूज़ करके भी बना सकते हो। तो इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करेंगे जब आप, तो आपको वाइब्रेशंस फील होगी और आपको क्या फील करना है कि इसमें कौन सा पार्ट वाइब्रेट कर रहा है। तो इसमें जो ये वायर लगी हुई है मेटल की, ये मेटल की वायर वाइब्रेट करेगी। तो वाइब्रेटिंग पार्ट इसमें कौन सा है, वायर वाइब्रेटिंग पार्ट है। तो मेक ए लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 13.1। कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द टेबल। तो आपने अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है, क्या करना है आपने, अलग अलग तरह के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, तो उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक आपको लिस्ट बनानी है और उसमें उन इंस्ट्रूमेंट का वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा है, उस वाइब्रेटिंग पार्ट का नाम आपने लिखना है। तो आगे हमें एक टेबल दी गई है, इस टेबल के अंदर हमने फिल करने हैं वो सारा। तो उसमें से कुछ 2 या 3 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल्स हमें जो हैं फिल करके दिए गए हैं, ऑलरेडी दे रखे हैं इन्होंने। तो जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताया और उसका वाइब्रेटिंग पार्ट बताना हमने। तो इन्होंने हमें बताया कि वीणा जो है, वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो क्या एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है उसके अंदर, या वायर होती है, उस वायर को स्ट्रेच करते हैं हम। जो तबला होता है, तबले के अंदर क्या होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से जो फ्लूट है,
बांसुरी जो होती है उसके अंदर भी एयर कॉलम होती है, मतलब उसके अंदर एयर फील्ड होती है, तो वो एयर जो होती है वो वाइब्रेट करती है। तो इसी तरह से आपने और भी इस लिस्ट को कंप्लीट करना है, आगे और भी नाम ऐड करने हैं। तो मैं आपको आपकी हेल्प के लिए कुछ बता रहा हूँ, जैसे कि गिटार, वायलिन, वीणा इन्होंने बता ही दिया, और सितार। तो ये जितने भी मैंने इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताए, 4 इंस्ट्रूमेंट के नाम बताए हैं, गिटार, वायलिन, वीणा एंड सितार। इन चारों इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है वो वाइब्रेट करती है, तो इसलिए इन इंस्ट्रूमेंट्स को स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। इसी तरह से फ्लूट इन्होंने बताया था, उसके अलावा फ्लूट के अलावा शहनाई और ट्रम्पेट जो होती है उनके अंदर क्या होता है कि एयर कॉलम वाइब्रेट करती है, उनके अंदर जो एयर होती है वो एयर वाइब्रेट करती है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि एयर कॉलम वाइब्रेट कर रही है। तो इन वो इंस्ट्रूमेंट जिनके अंदर एयर वाइब्रेट करती है, जैसे कि फ्लूट, शहनाई और ट्रम्पेट, इनको क्या बोला जाता है? विंड इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। अगेन इन्होंने तबला आपको बताया था, तबला के अलावा ड्रम, मृदंगम और ढोलक। तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो स्ट्रेच्ड स्क्रीन मेम्ब्रेन जो होती है, या स्किन बोल लो, कि वो इंस्ट्रूमेंट जिनके अंदर स्ट्रेच्ड स्किन या फिर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जो है वो वाइब्रेट करती है, तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोला जाता है? परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। इसी तरह से जो हारमोनियम होता है या फिर जो माउथ ऑर्गन जो होता है, तो उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर मेटल की रीड्स होती है, मेटल की पत्तियाँ होती है, तो वो मेटल की रीड्स वाइब्रेट करती है जब हम इनके कीज़ को प्रेस करते हैं या माउथ से एयर ब्लो करते हैं माउथ ऑर्गन के अंदर। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोला जाता है? रीड इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। अब नेक्स्ट आपको क्या एक्सप्लेन किया गया? मैनी ऑफ यू माइट हैव seen the manjira or cymbals, the ghatam and the nut, mud pot and the kartal. These instruments are commonly used in many parts of our country. कि आपने अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताएं, जैसे मंजीरा जिसको साइम्बल्स भी बोलते हैं, जिसकी पिक्चर ये हमें दिखाई गई है मंजीरा के नीचे फिगर नंबर 13.6 के अंदर। तो मंजीरा, घटम, घटम क्या होता है? मड पोट ही होता है एक तरह का, एंड द नूट, घटम एंड द नूट, नूट भी मड पोट से ही बनता है, एंड द करटाल। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये भी। तो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन और स्ट्रक। ये इन इंस्ट्रूमेंट्स को सिंपली एक स्टिक से या अपने हाथों से बीट किया जाता है, तो जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट्स में इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस टाइप? तो इस टाइप की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आपको 1-2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की और लिस्ट बनानी है। जैसे कि आपको बताता हूँ कि जल तरंग नाम का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर भी हम स्ट्राइक ही करते हैं किसी चीज़ से, किसी स्टिक से स्ट्राइक करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो आप भी इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स खुद बना सकते हो, मंजीरा या घटम, मडपोट से खुद बना सकते हो। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोला जाता है? घना वाद्य नाम के इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। अब नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी एक्सप्लेन की गई है, जल तरंग, जो भी मैंने बोला था कि जल तरंग भी घना वाद्य नाम के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ही आता है। तो ये कैसे बना सकते हो आप जल तरंग? तो उसके लिए एक्सप्लेन किया गया कि एक आपने क्या करना है कि 6 से लेकर 8 मेटल के बाउल्स या टम्बलर्स, मतलब जो बड़े जार हैं वो इकट्ठे कर लेने हैं। तो उन सब के अंदर आपने वाटर फिल करना है, लेकिन सेम लेवल तक फिल नहीं करना, अलग अलग लेवल तक फिल करना है वाटर। किसी में कम वाटर डाल दिया, किसी में ज़्यादा डाल दिया। इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम एंड टू वन एंड टू दी अदर। तो आपने कैसे उसमें वाटर फिल करना है? जो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रहा हो। फर्स्ट जैसे ग्लास के अंदर वाटर कम डालना है, फिर नेक्स्ट में थोड़ा और ज़्यादा डाल दिया, उसके नेक्स्ट में और ज़्यादा डाल दिया। तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने वाटर फिल करना है उसमें। तब आपको एक पेंसिल या पतली कोई और रबड़ की पतली कोई मैट स्टिक जो है और ले सकते हो वुड की। तो उसकी हेल्प से मेटल के बाउल्स को उनके किनारों पर स्ट्राइक करना है। तो स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन, तो उनको लगातार एक एक करके स्ट्राइक करो, पहले फर्स्ट को, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। तो कंटिन्यूसली स्ट्राइक करो, तो यू विल हियर ए प्लीजेंट साउंड, दिस इज योर जल तरंग। तो आपको एक अच्छा प्लीजेंट साउंड सुनाई देगा। तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपका बन गया, ये क्या बन गया? जल तरंग नाम का इंस्ट्रूमेंट बन गया।
तो when we pluck the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string, the whole instrument is forced to vibrate, and it is the sound of the vibration of the instrument that we hear. कि जब हम किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, जैसे कि सितार है, सितार की स्ट्रिंग को पकड़ के खींचते हैं तो हमें साउंड सुनाई देता है, तो वो साउंड जो है अकेला वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग की वजह से नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करता है स्ट्रिंग के वाइब्रेशन के साथ साथ, और हमें साउंड प्रोड्यूस करके सुनाता है। तो सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ द मृगंडम, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन बट ऑफ द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह से जो मृगंडम नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो कि एक ढोलक या तबले की तरह ही होता है, तो जब हम उसको स्किन को या उसकी मेम्ब्रेन को जब स्ट्राइक करते हैं तो हमें साउंड सुनाई देता है, लेकिन वो साउंड जो है अकेला मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन की वजह से नहीं आता। जो मृगंडम नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है, होल बॉडी जो है वो भी वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से हमारे पास साउंड आता है, हमारे ईयर्स में साउंड आता है। अब एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट, कि जब हम बोलते हैं तो क्या हमारी बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट करता है? तो यस, हमारी बॉडी में हमारे गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स होती है, वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती है। तो इसको आप खुद फील कर सकते हो कि आप अपने गले के ऊपर हाथ रख कर देखो, जहाँ पर आपका उभरा हुआ पार्ट है उसकी जस्ट थोड़ी सी नीचे करके आप अपने 2 फिंगर्स को रख कर देखो और कुछ भी बोलो। जब आप बोलोगे तो आपको वाइब्रेशंस फील होगी। तो वो वाइब्रेशन किसकी वजह से है? तो वहाँ पर हमारी वोकल कॉर्ड्स होती है, वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रही होती है। तो मुझे लगता है कि आज हमने काफ़ी पढ़ दिया है, तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। यहाँ तक के टॉपिक आप अच्छी तरह से रीड करके रखिए, समझिए इन टॉपिक्स को। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।